पिछले भाग में आपने देखा गोपाल दुर्जन सिंह के बेटे को मारकर जला देता है। लड़कियों का दलाल मुन्ना नेपाली राधा नाम की लड़की को बेहोशी के हालत में लेकर के आता है, लेकिन राधा गलती से गोपाल के हाथ लग जाती है। गोपाल उसे अपने घर लेकर जाता है। लड़की ना मिलने की वजह से दुर्जन सिंह मुन्ना नेपाली पे बहुत क्रोधित होता है, जिसकी वजह से मुन्ना नेपाली एक शादीशुदा औरत को दुर्जन सिंह के पास भेज देता है। लड़की को घर में बंद करने के बाद दुर्जन सिंह जुल्मी दरोगा को ढेर सारा पैसा देता है। पैसा को पा करके जुल्मी दरोगा बहुत खुश होता है और अपने साथी से कहता है कि अगर ऐसी लड़कियां यहाँ पर आती रही तो हम लोगों का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। वह बहुत खुश रहता है और अपने साथी से कहता है कि तुम हमारे साथ में रहोगे तो हमारे जैसा तुम भी खुश रहोगे। जुल्मी दरोगा का साथी कहता है कि सर मैं तो आपके ही साथ रहूँगा, जैसा भी आप बोलेंगे मैं करता रहूँगा। जुल्मी दरोगा थोड़ा सा पैसा उसको दे करके सारा पैसा अपने जेब में रख कर चला जाता है। राधा गोपाल के घर में रहकर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। उसे गोपाल अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे राधा को गोपाल से प्यार हो जाता है। अब वो हमेशा गोपाल के बारे में सोचती रहती है कि गोपाल भी उसको प्यार करे। इसके लिए वो हमेशा गोपाल के पास आती जाती रहती है, उसके करीब जाने की कोशिश करती है। गोपाल के मन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, लेकिन राधा धीरे धीरे गोपाल के मन में अपने प्यार की ज्योत जगाने लगती है और कामयाब हो जाती है। गोपाल भी राधा से मोहब्बत करने लगता है। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं। अब साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के दिल में समा जाते हैं और एक दूसरे के आंखों में देख करके जीवन में कभी ना बिछड़ने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। गोपाल और राधा की लव स्टोरी घर के अंदर से शुरू होती है और घर के अंदर ही चलती रहती है, क्योंकि अभी गांव के किसी भी आदमी को राधा के बारे में नहीं मालूम है। गोपाल भी जानता है कि अगर गांव वालों को राधा के बारे में मालूम हो गया तो राधा के लिए सही नहीं होगा, इसलिए वह हमेशा राधा को अपने घर के अंदर रखता है। राधा गोपाल की सारी बातें मानती है। गोपाल जो भी बोलता है राधा वही करती है। राधा और गोपाल गांव वालों के नज़रों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मोहब्बत करते रहते हैं। गोपाल राधा को उस गांव के लोगों की हैवानियत के बारे में रोज़ बताता रहता है। इसकी वजह से राधा डरी सहमी रहती है। गोपाल कहता है कि तुम मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में आ गया हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, इसके लिए तुम डरो मत। गोपाल की बातों को सुनकर राधा के मन का साहस बढ़ता है और उसका डर निकल जाता है। तब राधा गोपाल से कहती है मुन्ना नेपाली उसके साथ में सही नहीं किया, इसके लिए मुन्ना नेपाली को उसके कर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ना जाने कितनी मेरे जैसे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है। गोपाल कहता है कि परेशान मत हो, उसको इसकी सज़ा मिलेगी। उधर दुर्जन सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले गांव के कुछ लोग बैठकर बातें करते रहते हैं। तभी दुर्जन सिंह अपने आदमियों के साथ में वहां पर आता है और उनको बातें करते हुए देख करके बहुत क्रोधित होता है। फिर अपने आदमियों से कहता है कि आज ये सब बच के नहीं जाना चाहिए। दुर्जन सिंह को देख करके गांव के लोग भागने लगते हैं। दुर्जन सिंह अपने आदमियों के साथ पहुंच करके लोगों को पकड़ पकड़ करके मारने लगते हैं। किसी को लातों से मारते हैं, किसी को घूंसों से मारते हैं, किसी को डंडों से मारते हैं। सभी लोग गिरा गिरा करके लातों से मारते हैं, बंदूक के कुंदे से मारते हैं, बहुत ही मारते हैं गांव वालों के ये सभी लोग मिल करके। फिर दुर्जन सिंह अपने घर जा करके जुल्मी दरोगा को बुलाता है और कहता है ये गांव वाले उसके खिलाफ सिर उठाने लगे हैं, उससे बगावत करने लगे हैं। इसके लिए इन गांव वालों के साथ में ऐसा बर्ताव करना होगा जिससे इनकी रूहें कांप जाए, क्योंकि ये गांव वाले हमेशा उसके खेतों में काम किए हैं, लेकिन आज एक लड़की के वजह से ये पूरे गांव वाले बगावत करने लगे हैं। तभी दुर्जन सिंह का बेटा मूंछ पे ताव देते हुए कहता है पिताजी आप डरो मत, हम इन गांव वालों को कुत्ते की मौत देंगे। जुल्मी दरोगा कहता है कि आप परेशान मत होइए,
मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा, ये आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। दुर्जन सिंह का चमचा कहता है कि लड़कियां मर्द के ज़िंदगी में सिर्फ आग लगाने के लिए आती हैं, इसके लिए वो इस गांव में आग लगा चुकी हैं। आप गांव वालों को समझा दीजिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि गांव वाले हमेशा आपकी सेवा करते रहते हैं। जुल्मी दरोगा कहता है आप परेशान मत होइए, गांव वालों को मैं समझा देता हूँ, आज से कोई भी आपके खिलाफ नहीं रहेगा। जुल्मी दरोगा जा कर के गाँव वालों को समझा देता है। उधर राधा गोपाल से बात करते हुए कहती है कि किसी भी तरह करके मुन्ना नेपाली की ज़िंदगी तबाह करना है। तुम कुछ सोचो जिससे हम मुन्ना नेपाली की ज़िंदगी तबाह कर सकें। गोपाल कहता है कि वह प्लान कर रहा है, मुन्ना नेपाली बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में होगा। फिर राधा को बाहों में उठा करके चारों तरफ घुमाने लगता है। गोपाल के बाहों में राधा को बहुत अच्छा लगता है, वह झूमती रहती है, खुश रहती है, गोपाल के आंखों में देखती रहती है, गोपाल भी उसकी आंखों में देखता रहता है। राधा हंसने लगती है, दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उधर गांव वालों को दुर्जन सिंह के बेटे देवा की अधजली लाश मिलती है। पूरे गांव वाले पता करने में लग जाते हैं कि देवा को किसने मारा, कौन उसको जलाया है। दुर्जन सिंह का चमचा कहता है कि आप परेशान मत होइए, जो भी देवा भाई को मारा होगा उसकी ज़िंदगी तो समझ लो गई। हम लोग पता करके उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसको आपके कदमों में गिरा गिरा करके मारेंगे। तभी जुल्मी दरोगा एक कागज़ लेकर के आता है और बताता है कि ये है देवा के मर्डर का रिपोर्ट। पहले देवा के गर्दन में रस्सी से फंसा करके उसे कस करके मार दिया गया, फिर लाश को जला दिया गया। ये सुनकर के दुर्जन सिंह का खून खौलने लगता है। जुल्मी दरोगा कहता है देवा का हत्या करने वाला 7 समंदर पार भी चला जाएगा फिर भी नहीं बचेगा। जुल्मी दरोगा की बात को सुनकर के बिल्लू दादा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हम खुद अपने भाई के हत्यारे को ढूंढ लेंगे और गांव के बीचों बीच उसकी चिता तैयार करेंगे। जैसे उसने मेरे भाई को जलाया है, उसे गांव के बीचों बीच जिंदा जलाएंगे। जुल्मी दरोगा कहता है कि हम पता लगाने में लग गए हैं, बहुत जल्द ही वो हत्यारा आपके कदमों पे होगा, उसके जीते जी ही उसकी ज़िंदगी को नरक कर देंगे। बिल्लू दादा कहता है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो भी करना होगा वो मैं करूँगा, तुम सिर्फ बताओ वो कौन है जिसने मेरे भाई को मारा है। जुल्मी दरोगा कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। अब आप लोग जाइए और जो घर में औरत बंद है उसके साथ जीवन का मजा लीजिए। औरत का नाम सुन करके दुर्जन सिंह आदि चले जाते हैं। उधर गोपाल बाग में लेटा रहता है, तभी लोगों की नज़रें बचा करके राधा भी वहाँ पर आ जाती है। राधा गोपाल के सीने पे अपना सिर रख करके लेट जाती है, फिर उठ करके गोपाल के बाल को सहलाने लगती है। गोपाल अपनी आंखें बंद कर लेता है, राधा गोपाल के गले लग करके लेट जाती है। गोपाल को ये बहुत अच्छा लगता है। गोपाल और राधा एक दूसरे के बाहों में खोने लगते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं रहती। राधा गोपाल गले लगकर धड़कन के एहसास से एक दूसरे को छू लेते हैं। अब ये दोनों एक जिस्म दो जान बन चुके हैं।